महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ी सुनामी आई हुई है। एक ऐसी सुनामी जो शायद महाराष्ट्र सरकार को गिरा देने का काम करे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। किस तरह से केस को पूरी तरह से घुमाया गया। इस मामले में जब कंगना रनौत ने बोलना शुरू किया तब कंगना रनौत का जो दफ्तर है वो तोड़कर गिरा दिया गया। कंगना को हरामखोर कहा गया, कंगना के ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगाया गया। कंगना को यह भी धमकी दी गई कि हम तुम्हारा ड्रग्स का जांच करवाएंगे और तुम्हें सलाखों के पीछे भी डलवाएंगे। उस वक्त कंगना ने यह भी कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और रही बात बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में किसी भी सितारे में इतनी हिम्मत नहीं है जो महाराष्ट्र सरकार से सीधे सीधे तौर पर दुश्मनी ले। ये काम कंगना रनौत ने किया। शेरनी की तरह दहाड़ कर पूरे महाराष्ट्र सरकार को ललकारने का काम किया था। महाराष्ट्र में वैसे कई मुद्दे आए। पालघर में साधुओं की हत्या का भी मामला आया, जहां पर उन साधुओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पूरी भीड़ ने मिलकर मारा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस केस की जांच को कुछ भी नहीं किया। वो जांच कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला और आज उस केस को पूरे 1 साल बीत चुके हैं। अब देखिए, एक औरत और एक साधु की बद्दुआ कैसे लगती है वो आप महाराष्ट्र सरकार में देख ही सकते हैं। सचिन वाजे वही शख्स हैं जो अर्नब गोस्वामी के घर में जबरदस्ती घुसते हैं, उनके साथ और उनकी पूरी फैमिली के साथ मारपीट करते हैं। अर्नब गोस्वामी को जूते पहनने तक का भी मौका नहीं दिया जाता है। उन्हें घसीटते हुए घर से लेकर जाते हैं और जब उन्हें दवाइयां खाने की जरूरत पड़ती है तब अर्नब गोस्वामी को दवाइयां भी खाने नहीं दिया जाता है। और आज वही सचिन वाजे अपने आप को इतना पीड़ित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक की समस्या है, उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। कल उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अब यही सचिन वाजे एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश अंबानी वाले केस में जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी छड़ें मिलती है तो यही महाराष्ट्र सरकार के लिए आगे जाकर सिरदर्द बनती है और यही चीज बहुत बड़ा श्राप बनकर निकल कर सामने आती है। इस केस में मनसुख हिरेन की हत्या कर दी जाती है, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। केस को घुमाया जाता है, लेकिन जब इस केस में जब NIA की एंट्री होती है तब सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सचिन वाजे गिरफ्तार होते हैं तो परमवीर सिंह को इस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके थे, उस पद से हटाकर उन्हें DG होमगार्ड के रूप में तैनात कर दिया जाता है। इसमें परमवीर सिंह की बहुत ही किरकिरी होती है। परमवीर सिंह अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करते हैं और जिसके बाद उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर भी निशाना साधा कि उन लोगों को, यानी सचिन वाजे और परमवीर सिंह को ये कहा गया था कि आप लोगों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की रकम जमा करनी होगी, चाहे वो कैसे भी करो। तो इसी मामले में पूरी महाराष्ट्र सरकार फंस जाती है। अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। आगे जांच में कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं, किस किस की कुर्सियां जाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी चीज को लेकर कंगना रनौत ने अब एक नया ट्वीट किया है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो इंसान औरत और साधु की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें मान सम्मान नहीं दे सकता, उसका पतन निश्चित है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। #उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।